अपोजिशन की जमातें उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें। बिलावल भुट्टो ने कहा पीटीआई इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, सियासत को सियासी दायरे में लाएं, ये पीटीआई के लिए अच्छा होगा। लीडर की गिरफ्तारी पर कौमी इदारे पर हमला करें तो फिर शिकायत ना करें। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारा क्या हश्र होता। पीटीआई के साथ कुछ हो ही नहीं रहा। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासी मुफाहमत के लिए सदर जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा लोगों की जानें बचाने से बेहतरीन कोई काम नहीं हो सकता। मैं खुद भी कैंसर से मुतासिर हुआ। अंदाजा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। पाकिस्तान मोतबर इंटरनेशनल जरीदों के तज्जियाकारों के लिए मरकज़े निगाह। जरीदों के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए गेम चेंजर का किरदार अदा किया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती जीत पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में कहा अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। एबीगेट हमले के मरकजी मुलजिम की अमरीका हवालगी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। बिलावल भुट्टो ने कहा दीवार पर लिखा है इलेक्शन जल्द नहीं हो रहे। आरओ और आरटीएस के इल्जामात ही लगने हैं तो ऐसे इलेक्शन का फायदा नहीं। नए इंतखाबात से पहले इस्लाहात जरूरी हैं। मसाइल का हल किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स में नहीं। कौन लंबी इनिंग्स खेलेगा इसका फैसला तो आवाम करेंगे। ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे साफ शफाफ इलेक्शन हो। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा विफाक ने बिजली की मद में खैबर पख्तूनख्वा को अरबों रुपए देने हैं। हमें पैसे देंगे तो हम डैम बनाकर बिजली फराहम कर सकते हैं। सस्ती बिजली बनेगी तो IPP से जान छूट जाएगी। KP में सयाहत के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा PTI के चेहरे से निकाब हट चुका है। भारत से ऑपरेट होने वाले प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पर PTI के फॉलोअर्स क्यों हैं? पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और साजिश की जा रही है। PTI सियासत में नाकामी को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। इमरान फारूक का कत्ल बानी MQM ने कराया। मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। कहा बानी MQM मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक के असल कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। बानी MQM रॉ से पैसे लेकर मुल्क में दहशतगर्दी कराता रहा। इस्लामाबाद में 1 जनवरी से M-टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान तलब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज करने की हिदायत। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत इस्लामी ममालिक ने मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी कर दिया। मज़म्मती एलामिया में कहा इसराइली इकदाम तौसी पसंदाना अज़ाइम का आकाश और अमन के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इकदाम कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी खुसूसन सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
कराची के इलाके सोहराब गोट में घर से 4 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें एक खातून और 3 बच्चों की हैं। खातून के शौहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में डोर फिरने से नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान काम पर जाने के लिए घर से निकला था। हैदराबाद में 5 साल की बच्ची खुले सीवरेज नाले में गिरकर जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुज़िश्ता रोज लापता हुई। तलाश के दौरान नाले से लाश मिली। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध का दूसरे सूबों से मवाजना नहीं किया जा सकता। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान अभी भी मुआशी मुश्किलात का शिकार है। तरक्की का तब पता चलेगा जब आम आदमी खुशहाल होगा। डिफॉल्ट का खतरा टलने के बाद अब मईशत को मजीद बेहतर करना होगा। हुकूमत मुआशी बहरान का हल चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। पॉलिसीज का तसलसल ही मसाइल का हल है। पंजाब में पहला सहूलत ऑन दी गो बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज। ड्राइव थ्रू खरीदारी की सहूलत मुयसर। लाहौर के 10 मकामात पर बाजार का कयाम। रेडी बानों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स कुरानदाजी से अलॉट किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में सहूलत बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में प्रोपेगेंडा के जरिए कुछ चीजें छुपा दी जाती हैं। बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। चाहते हैं तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें। मेयर कराची ने चिड़ियाघर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में किनाल रोड पर बारातियों की वैन नहर में जा गिरी। एक शख्स जान बहक, 11 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज़ जनाजा अदा। बतौर चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खिदमात सरअंजाम दे रही थी। शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना भी रहीं। अफगानिस्तान में अद्वियात की किल्लत और नाकिस अद्वियात से लाखों जिंदगियां दाव पर लग गईं। अफगान जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान से दरामदात पर पाबंदी के बाद से अद्वियात बहरान संगीन हो गया। गैर मायारी और महंगी अद्वियात की मार्केट में बहतात से सेहत आमा को शदीद खतरात लाहक। मुल्क के बालाई इलाकों में कल से बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत, चमन, कल्लात में बर्फबारी और तूफानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, चित्राल और सुआत में बर्फ पड़ेगी। स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची में 30 दिसंबर को बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान में 29 दिसंबर और खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर से बारिश बरसेगी। इस्लामाबाद और पंजाब में 31 दिसंबर से बादल बरसने का इम्कान। जापान में बर्फबारी और फिसलन से 56 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खातून हलाक, 26 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक फिसलन से 2 ट्रक टकराए, जिसके बाद दीगर गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गईं। फ्रांस के जनूब मशरकी पहाड़ों पर बर्फानी तोदों तले दब कर 2 सयाह हलाक। बर्फ के तोदे गिरने से मुतादिद स्कीयर्स जख्मी हुए। इंतजामिया ने सयाहों और स्कीयर्स को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की टीम में वापसी। सलमान अली आगा श्रीलंका में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। बिग बैश लीग में शामिल शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और हारिस रऊफ कौमी टीम का हिस्सा नहीं। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। एशेज के बॉक्सिंग डे टेस्ट के 2 रोज में इख्तिताम पर $10 मिलियन के नुकसान का खदशा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 90,000 से जायद शायकीन को टिकट्स रिफंड करेगा। रोनाल्डो के 2 शानदार गोल। अल नसर ने सऊदी प्रो लीग में हरीफ क्लब को 3-0 से मात दी। लिवरपूल की प्रीमियर लीग में कामयाबी। हरीफ क्लब के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी।
तो के सयाहती मकाम कालाम में स्नो फेस्टिवल सज गया। बर्फबारी और तफरीही मुकाबलों से सयाह खूब लुत्फानंदोज। वियतनाम में दिल लुभाते सूरजमुखी के खेत। 50 एकड़ से ज्यादा रकबे पर सूरजमुखी के फूलों के कुदरती हुस्न ने सबको मशहूर कर दिया। सनफ्लावर हिल ने मकामी और गैर मुल्की सयाहों को अपनी जानिब खींचा। कराची में मसाला फैमिली फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज। पाकिस्तानी और दुनिया भर के खानों के स्टॉल्स, पसंदीदा शेफ से मिलने का मौका, म्यूजिक शो, गेम शो और बहुत कुछ फेस्टिवल का हिस्सा।